प्रपत्ति में भक्ति से श्रेष्ठ प्रपत्ति को माना गया है। भक्ति और प्रपत्ति में अंतर क्या है? भक्ति दो प्रकार की है, एक साधन भक्ति है और एक साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति है। साधन भक्ति को ही नवधा भक्ति कहते हैं अथवा 64 प्रकार की भक्ति कहते हैं, और उससे उत्पन्न जो भगवद अनुराग है वही रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति बनता है, ये साध्या भक्ति है। भक्ति में अंतिम क्षण तक भगवत स्मरण की अनिवार्यता है, आवश्यकता है। आप यदि विस्मृत हो जाएंगे तो आपको अंतिमति सा गति। किंतु प्रपत्ति शरणागति, उस प्रपत्ति में साधन की सर्वथा निरपेक्षता है। साधन करना नहीं और साधनांतर का आश्रय लेना नहीं, क्योंकि साधनांतर का आश्रय भी वो अन्याश्रय है और अन्याश्रयेण प्रपत्तिर बाधिता भवति। अन्याश्रय से शरणागति बाधित हो जाती है। तो शरणागति साधन भी है, शरणागति साध्य भी है, शरणागति उपाय भी है, शरणागति उपेय भी है। फिर शरणागत प्रपन्न भक्त निरंतर भगवद आराधना में लगे रहते, ये क्या है? वो साधन रूप में उसका आश्रय नहीं लेते हैं। प्रपन्नों को अपनी दिनचर्या कैसी करनी चाहिए यह उनका कालक्षेप है। वो किसी वस्तु अथवा किसी पद अथवा किसी लाभ की प्राप्ति के लिए उस कर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं। वो संध्योपासन करने बैठेंगे तो भी कहें भगवद मुखोल्लासार्थम प्रातः संध्योपासन कर्माहं करिष्ये, भगवद मुखोल्लासार्थम मध्याह्न संध्योपासन कर्माहं करिष्ये, भगवद मुखोल्लासार्थम सायं संध्योपासन कर्माहं करिष्ये। वो जो कुछ करते हैं भगवत प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं। किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ किसी लोक किसी भोग की प्राप्ति उनका अभिष्ट नहीं होता है। शरणागति का महाराज जी एक बड़ा सुंदर स्वरूप। पहले तो श्री किशोरी जी की बात कह दें। हनुमान जी ने कहा जानकी जी से कि आपकी पीड़ा को देखकर हम बड़े दुखी हैं और चलो हमारे साथ पृष्ठ मारोह में देवी, मेरी पीठ पर बैठ जाओ और हम तत्काल मनोजवम मारुत तुल्य वेगम तो है ही हैं, तुरंत राम जी के पास पहुंचा देंगे। लड़ाई उड़ाई पीछे होती रहेगी, पहले हमारी पीठ पर बैठो चलो। जानकी जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बैठ सकती। क्यों? बोले तुम इतनी तेजी से उड़ोगे कि पवन के वेग से मैं उड़ जाऊंगी, ठहर नहीं पाऊंगी तुम्हारी पीठ पर और गिरूंगी समुद्र में और वहां जलचर प्राणी मुझे खा जाएंगे। यादसामन्नमुत्तमम, मैं जलचरों का भोज्य बन जाऊंगी। हनुमान जी बोले गिरने नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी। तो बोले राक्षस युद्ध करेंगे, तुमको घेर लेंगे और कोई बाण ही मुझे लग गया और मैं समाप्त हो गई तो? बोले राक्षस हमारा कुछ बिगाड़ेंगे? अरे नरावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत्, हजारों रावण एक साथ आ जाएं तो मेरे युद्ध में मुकाबला नहीं कर सकते। राक्षस क्या चीज है? अकेला ही पर्याप्त हूं, कुछ नहीं होगा माता जी, आप हमारा भरोसा करो। किशोरी जी ने कहा कि देखो रावण हमको हर के लाया था, उस समय मैं परवश थी, पर इस समय मैं परवश नहीं हूं। मैं अपने विचार तुम्हारे सामने रख सकती हूं। सती पतिव्रता नारी किसी के भी शरीर का स्पर्श बिना पति की आज्ञा की नहीं करती। मैं तुम्हारे पीठ पर बैठूंगी, कैसे स्पर्श करूंगी तुम्हारा? ये उनका भाव था। तो हनुमान जी ने कहा कि ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा,
पर माता और पुत्र के बीच में तो ये मर्यादा नहीं होती है। आपने मुझे पुत्र कह दिया और मैंने आपको माता कह दिया, सब संभव है। बड़ी बड़ी माता को बच्चे गोद में ले जाते कि नहीं ले जाते, बोलो। एक समय ऐसा होता है कि बालक मां की गोद में होता है, और एक समय महाराज जी ऐसा भी आता है कि भक्त पुत्र अपनी मां को भी गोद में लेकर चलता है। जब सारे विचार हनुमान जी के जानकी जी के हनुमान जी ने उनको सबको एक एक करके काट दिया, तब जानकी जी बोली कह रहे तुम बहुत चतुर हो हनुमान जी, मैं प्रपत्ति सिद्धांत का संगोपन करना चाहती थी, लेकिन अब तुम खोद रहे हो बार बार। तो देखो वत्स, बात ऐसी है कि माम नयेद यदि काकुत्सः तत्तस्य सदृशम भवेत। श्री राम जी स्वयं आकर मुझे ले जाएं, यही उनके स्वरूपानुरूप होगा। यदि ऐसा नहीं होगा, तुम मुझे वहां ले जाओगे तो प्रपत्ति का सिद्धांत खंडित हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? भक्ति में, सुधन जी महाराज, भक्ति में साधक को चलकर भगवान के पास जाना है, ज्ञान में साधक को चलकर भगवान के पास जाना, ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर या भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर या योग मार्ग का आश्रय लेकर। पर प्रपत्ति में साधक को नहीं जाना है, भगवान को चलकर आना है। और मैंने यदि तुम्हारा आश्रय ले लिया तो प्रपन्न तो निराश हो जाएंगे, वो कहेंगे भाई प्रपत्ति की आचार्या तो श्री जानकी जी हैं, और जानकी जी ने भी सबल साधन हनुमान जी का आश्रय लिया, तब राम जी को प्राप्त किया। तो भगवान कृपा साध्य हैं, साधन साध्य नहीं है, यह प्रपन्नों का सिद्धांत भी विखंडित हो जाएगा। इसलिए सरकार खुद आवे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।